नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। 3 पीढ़ियां तबाह, मक्का मदीना में हुए बस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत। सऊदी अरब में मदीना के पास एक सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। मृतकों में हैदराबाद की एक ही परिवार के 18 सदस्य हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। परिवार उम्रा से लौट रहा था, तभी उनकी बस एक टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई, जिससे इलाके में शोक की लहर है। वैष्णो देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, अब श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकेंगे बुकिंग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पावन भवन पर हवन सुविधा की शुरुआत कर दी है। भक्त अब ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कर सकेंगे। हर स्लॉट के निर्धारित समय, शुल्क और प्रक्रिया सरल है। ऑन स्पॉट बुकिंग के लिए दुर्गा भवन रिसेप्शन पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के रडार पर 68 मोबाइल नंबर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए कार विस्फोट की जांच में एक नया मोड़ आया है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान और तुर्की एशियाई कॉल्स और संदिग्ध इंटरनेट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। विस्फोट के समय लाल किला पार्किंग और घटनास्थल पर सक्रिय 68 मोबाइल फोन नंबरों की जांच की जा रही है, क्योंकि इन नंबरों पर विदेशी कॉल्स आई थी। आप आतंकवाद के खिलाफ हैं या नहीं? महबूबा मुफ्ती से भाजपा के सीधे सवाल। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर की परेशानियां लाल किले के सामने गूंज रही हैं। कोहली ने महबूबा से आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा को ये तय करना होगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं या नहीं, और उन्हें सरकार में खामियां ढूंढने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर ध्यान देना चाहिए। अयोध्या हवाई अड्डे पर 25 नवंबर को उतरेंगे 80 चार्टर्ड विमान। जानिए वजह, सीएम योगी कल करेंगे व्यवस्थाओं की समीक्षा। अयोध्या में बड़ी संख्या में 25 नवंबर को वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर खास तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या हवाई अड्डे के साथ ही शहर के बड़े होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग की गई है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि यानी कि वीवीआईपी शामिल होंगे। ऐसे में हवाई अड्डे पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना है। 7 लाख रुपए की रेंज में सनरूफ वाली कारें बेहतर सेफ्टी फीचर्स से भी लेस। कार खरीदने से पहले लोग एक बजट तैयार कर लेते हैं। लोग बजट के साथ ही ये भी तय कर लेते हैं कि वो गाड़ी में सनरूफ वाला फीचर चाहते हैं। ऐसी ही कई कार कंपनियां हैं जिन्होंने आम आदमी के बजट में ही सनरूफ वाली कारें मार्केट में उतारी हैं। अगर आपके गाड़ी खरीदने की बजट की रेंज 7 लाख रुपए है और आप गाड़ी में सनरूफ भी चाहते हैं, तब इस प्राइस रेंज में भी आपको कई गाड़ियों के ऑप्शन मिलेंगे। इस रेंज में मारुति सुजुकी और ह्युंडई सभी ब्रांड की कारें शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी, उमर का साथी श्रीनगर से अरेस्ट। दिल्ली में ब्लास्ट में जुड़े एक और आरोपी को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया। ये लोग दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बनाकर हमला करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने एक और आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक जासिर ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर उन नबी का अहम साथी था। दोनों मिलकर दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बनाकर हमला करने की साजिश रच रहे थे। सीएनजी भरवाने के लिए पंपों पर टूट पड़ी गाड़ियों की भारी भीड़। गैस सप्लाई प्रभावित होने की वजह से ओला और उबर ने टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है। मुंबई में सीएनजी पंपों पर गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की भारी भीड़ टूट पड़ी। दरअसल मुंबई में सोमवार को एक प्रमुख सीएनजी पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण गैस सप्लाई पर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से हजारों ऑटो रिक्शा, टैक्सी और अन्य सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर गहरा असर देखने को मिला। पंपों पर गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। एक स्थानीय पेट्रोल विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि ने बताया कि कम गैस प्रेशर के कारण मुंबई के कई सीएनजी पंप सुबह से ही बंद हैं। शहर में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाले ओला और उबर के साथ साथ अन्य साधारण टैक्सी, ऑटो रिक्शा और सरकारी बसें महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल द्वारा सप्लाई की जाने वाली सीएनजी पर निर्भर हैं। हम बांग्लादेशी लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। शेख हसीना और 2 अन्य पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के मुकदमे चलाए गए थे। इसी मामले में आज फैसला आया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के 15 महीने बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल बीडी ने मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना अपने खिलाफ सुनाए गए फैसले को पक्षपाती और राजनीतिक से प्रेरित बताया है। शेख हसीना पर आए इस फैसले पर अब भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
भारत ने कहा है कि हम बांग्लादेशी लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण जल्दी पूरा होगा। टैरिफ के समाधान के लिए एक पैकेज लगभग तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जुलाई के आखिर में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है। एक गवर्नमेंट अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि समझौते का ये हिस्सा भारत पर 25% जवाबी टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ से निपटने से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बाजार संबंधी मुद्दों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ के समाधान के लिए एक पैकेज लगभग तैयार है और इस पर हमें जल्द ही अंतिम निर्णय मिल जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर ने इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।